हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो च मैं तुसेंगी डी ते एफ ब्लॉक दियां दो प्रॉपर्टियां रेही दियां उंदे बारे ही दस्सना चाहना। ठीक है ना। उंदे प्रॉपर्टी का नाम है, एक प्रॉपर्टी का नाम है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है ना। ये मैं लैक्चर डोगरी च रिकॉर्ड करना। ये मैं रिकॉर्ड डोगरी च इत्त गल्ला करना बिकॉज तुसें अपनी भाशा आनी चाहिदी। ठीक है ना। डोगरी अगर तुसें नहीं आई तो भाई तुसें सिक्खेआ केह्। ठीक है ना। डोगरी ते आनी चाहिदी अपनी भाशा, तुसें इसी गै प्रमोट करना। अगर तुस डोगरी नहीं बोलगे तो बाकी होर डोगरी कुस बोलनी। ठीक है ना। इक एह् प्रॉपर्टी करनी असें। ते अगर कुसै गी अगर डोगरी समझ नहीं आंदी तो मिगी कमेंट बाक्स च रिप्लाई करी ओड़ेओ। मैं दो प्रॉपर्टियां तुसेंगी एह् हिंदी च बी दस्सी देगा। ठीक है ना। टेंशन नहीं लैनी। बट एक होई इंटरस्टिशियल कंपाउंड ते दूई प्रॉपर्टी है अलॉय फॉर्मेशन। और मैं तुसेंगी पूरा सब किश दसगा कि भाई 22 कैरेट सुन्ना केड़ा। ठीक है ना। 22 कैरेट गोल्ड केड़ा, 23 कैरेट केड़ा, 24 कैरेट केड़ा। ठीक है ना। 24 कैरेट गोल्ड केड़ा। ठीक है ना। बाकी एक 916 गोल्ड होंदा इक, ओह् केह् चीज़ है। इंदा सब हर इक चीज़ा बारे च तुसें दसगा मैं। पित्तल केह् होंदी, तांबा केह् होंदा, उंदा सब किश तुसेंगी मैं टेक्निकल चीज़ां दसगा। ठीक है ना। सब किश दसगा तुसें, सब किश पता लग्गी जाना। पित्तल किद्धर नै बनदी, तांबा किद्धर नै बनदा, जेह्कियां तारां तुस इत्थै बिजली दियां तारां न किद्धर नै बनी जंदियां। ठीक है ना। सब कुछ दसगा। बस तुसें टेंशन नहीं लैनी। अगर तुसें एह् डोगरी च अगर समझ नहीं आदी तो तुसें केह् करना, कमेंट बाक्स च रिप्लाई करी ओड़ना सर एह् दो जेह्कियां प्रॉपर्टी न एह् मिगी हिंदी च दस्सी ओड़ो। ठीक है ना। ओके। तो चलो अज्ज दा टॉपिक स्टार्ट करने आं। ठीक है ना। अज्ज साढ़ा टॉपिक का नाम है भाई इंटरस्टिशियल कंपाउंड। भाई तुसें सोचना कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड केह् चीज़ है। ठीक है ना। इंटरस्टिशियल कंपाउंड भाई कक्ख नहीं है। ठीक है ना। किश ना किश ते है बट इ'यां मैं आखना कक्ख नहीं है। ठीक है ना। तुसें पता हर इक जेह्का होंदा, हर इक मैटल दा कोई ना कोई स्ट्रक्चर होंदा। ठीक है ना। हर इक मैटल दा कोई ना कोई स्ट्रक्चर होंदा। ठीक है ना। उसी अस इ'यां दस्सने, अगर इ'यां दस्सने, इ'यां लिखना मैं। ठीक है ना। एह् एटम्स होंदे इ'यां 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 होंदा। एह् होई गेआ समझो नुहाड़ा स्ट्रक्चर होई गेआ। ये मेटल का स्ट्रक्चर होई, ये मैं दस्सेआ एटम। ठीक है ना। ये मेटल दिक्खो, मेटल किहदे नै बनना, एटम कन्नै बनना। मैं तुसें सब किश दस्सी ओड़ा कि एटम केह् चीज़ है, सब किश। ते एह् समझो नुहाड़े एटम न। ठीक है। ते एह् नुहाड़े एटम न। कोई मेटल लेई लैता मैं, नुहाड़े केह् न, एटम। एह् प्रॉपर्टियां केह्दियां न, एह् न ट्रांजिशन मेटल्स दियां। एह् नुहाड़े एटम्स न। ठीक है ना। इत्थै दिक्खो तुसें पता जेल्लै मैं एह् पांदा जागा तो कोई खाली खाली जगह हो जाती है ना। इत्थै दिक्खो एह् आह्ली खाली जगह, खाली जगह है गै घट्ट है नी एटम दे कंपैरिजन च। एह् केह्ड़ी घट्ट जगह। ठीक है ना। घट्ट जगह ते इत्थै जेह्की चीज़ पानी ना ओह् बी केह् होनी, ओह् बी निक्की होनी। ठीक है ना। ओह् बी केह् होनी, स्मॉल होनी। इसी मैं डोगरी च मतलब क्या ना, निक्की। नुहाड़ा साइज़ केह् चाहिदा भाई, स्मॉल। स्मॉल साइज़ चाहिदा इस चीज़ दा। जेह्की मैं इत्थै चीज़ डालनी ना ओह् केह् होनी चाहिदी, ओह् निक्की होनी चाहिदी, ओह्दा स्मॉल साइज़ होना चाहिदा। ते जेह्के एह् मेटल्स न, मेटल्स दा साइज़ है बड्डा। ठीक है ना। ते ओह् छोटे साइज़ दे जेह्के एटम्स न ओह् केह्ड़े केह्ड़े न, उं'दे नांऽ न। इक लिखो हाइड्रोजन लिखो। ठीक है ना। एह् बी स्मॉल साइज़ दा। एक कार्बन लिखो, एक नाइट्रोजन लिखो, एक बोरोन लिखो। एह् सारे तुसें दस्से तुसें मैं। ठीक है ना। एह् सब किश केह् चीज़ है, हाइड्रोजन केह् है, कार्बन केह् है, नाइट्रोजन केह् है, बोरोन केह् है। ठीक है ना। एह् निक्के निक्के एटम्स न जेह्के तुसें इत्थै फसाई ओड़ने। ठीक है ना। जेल्लै इत्थै इत्थै फसी गे तो कोई जगह कवर होई ना जेह्की एह् आह्ली, एह् आह्ली जगह जेह्की होई, एह् केह् होई, कवर होई। तो मतलब तुसें आखना मेरा मतलब केह् है कि एक पूरा मैटल का कोई ना कोई स्ट्रक्चर हा। ठीक है ना। ओह्दे बिच जेह्की खाली जगह बचा दी ही ना, जदी जेह्दा केह् हा, जेह्की निक्की हारी ही। ठीक है ना। स्मॉल साइज़ हा नुहाड़ा। ते नुहाड़े च केह् करी ओड़ेआ तुसें, निक्के साइज़ दे एटम केह् करी ओड़े, फसाई ओड़े उत्थै। ठीक है ना। एह् केह् होई गेआ, थोड़ा इक कंपाउंड बनी गेआ। उसी चीज़ गी तुस आखने इंटरस्टिशियल कंपाउंड। जेल्लै कि उन्दियां जेह्कियां निक्कियां निक्कियां जगह जेह्कियां लब्भनियां तुसेंगी, एह् लब्भा दी, एह् लब्भा दी, एह् लब्भा दी, इत्थै केह् करना तुसें, इत्थै निक्के निक्के एटम्स तुसें केह् करने, फसाई ओड़ने। ते एह् केह् होई गेआ, इसी चीज़ गी तुसें केह् आखना, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। एह् कंपाउंड बनी गेआ कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है ना। इसी हून मैं अंग्रेजी बिच डेफिनेशन न्हाड़ी केह् लिखनी, बिकॉज पेपर च तुसें अंग्रेजी गै लिखनी है। ठीक है ना। पेपर च तुसें केह् लिखनी, इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर दोज कंपाउंड्स, दे आर दोज कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड, और विच आर फॉर्म्ड, ओह् बनदे जेल्लै, कोल्लै बनदे, जेल्लै केह् होंदे, निक्के निक्के एटम्स होंदे। वैन स्मॉल एटम्स, वैन स्मॉल एटम्स, फॉर एग्जाम्पल केह्ड़ा होई गेआ, जियां कार्बन होई गेआ, हाइड्रोजन होई गेआ, कार्बन होई गेआ, नाइट्रोजन होर होई गेआ, बोरोन होई गेआ। एह् निक्के निक्के एटम्स न जेह्के ग्रुप दो, पीरियड दो दे जेह्के एलीमेंट्स न। इ'नें केह् करना, जेल्लै कुत्थै फसी जंदे, आर ट्रैप्ड, मतलब कुत्थै फसी जंदे, आर ट्रैप्ड इन एम्प्टी स्पेसिस ऑफ, आर ट्रैप्ड इन एम्प्टी स्पेसिस ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ठीक है ना। एक नया वर्ड आया क्रिस्टल लैटिस। ये मैं दसना तुसेंगी केह् चीज़ है क्रिस्टल लैटिस। बस तुसेंगी मैं केह् दस्सी ओड़ेआ,
डेफिनेशन दस ओड़ी मैं तुसें कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड केह् होंदे। इंटरस्टिशियल कंपाउंड ओह् कंपाउंड न जेल्लै केह् होंदी जेह्की निक्की निक्की स्पेस जेह्की लब्भा दी तुसें एक मैटल दा स्ट्रक्चर च ओह् कुछ ऑक्यूपाई करी ओड़ी होवे निक्के निक्के एटम्स ने, ठीक है ना, छोटे छोटे एटम्स अगर उसी कवर करी ओड़न तां उसी चीज़ गी तुस केह् आखने, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक है ना, समझ आई, ठीक है ना, समझ आन चाहिदी। एह् कोल्लै बनदे जेल्लै जेह्की निक्की निक्की स्पेस लब्भा दी, एह् इंटरस्टिशियल कंपाउंड कोल्लै बनदे जेह्की निक्की निक्की जगह तुसें लब्भा दी एह् कौन भरी ओड़े, छोटे छोटे जेह्के एटम्स होंदे ना ओह् भरी ओड़नी इ'नें जगह, ठीक है ना, उसी चीज़ गी तुस केह् आखने इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक है ना। हून दस्सना तुसें में क्रिस्टल लैटिस केह् चीज़ होंदा, जेह्का मैं पिच्छे चीज़ पा दी ही ना, दिक्खेओ हून दिक्खो बार बार मैं एटम गी दस्सना ते बड़ा मुश्कल होई जंदा, ठीक है ना, बार बार जेल्लै एटम होंदा ना इ'यां 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 जियां समझो एह् लिखी ओड़ेआ मैं कोई आयरन दा एटम लिखी ओड़ेआ, आयरन 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 इ'यां इ'यां लिखना ते होंदा आयरन है, जेह्के मैं उत्थै पाए दे हे गोले गोले ओह् केह् हे, आयरन हे, ते इसी दस्सना मिगी केह् होई जंदा इ'यां इ'यां करियै मुश्कल होई जंदा, ठीक है ना, ते मैं इ'नें किस स्हाबा रिप्रजेंट करी ओड़ना, इ'नें मैं लिखी ओड़ना इ'यां पॉइंट कन्नै, ठीक है ना, इ'नें मैं किस स्हाबा लिखी ओड़ना पॉइंट कन्नै, इ'यां एह् पॉइंट पाई ओड़ेआ एह् पॉइंट पाई ओड़ेआ, इसी चीज़ गी तुस आखने क्रिस्टल लैटिस, मतलब जेह्का पॉइंट है किसी रिप्रजेंट करा दा, जेह्का एटम है नी थोड़ा आयरन दा उसी रिप्रजेंट करा दा, तो उ'ऐ चीज़ होई मैं केह् दस्सेआ तुसें कि जेल्लै इक कोई मैटल है ओह्दे च जेह्कियां निक्कियां निक्कियां खाली जगह बचा दियां उत्थै के निक्के निक्के एटम्स अगर फिट होई जान तो उसी चीज़ गी तुस केह् आखने इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक है ना, चीज़ समझ आई ते समझ आन चाहिदी, ठीक है ना। हून दिक्खो एह्दा पता केह् सिस्टम होंदा, एह्दा इक सिस्टम होंदा कि इट हैज़ वेरिएबल कंपोजिशन, वेरिएबल कंपोजिशन होंदी, ठीक है ना, एह्दा केह् मतलब है मैं तुसें हून समझाना, ठीक है ना, वेरिएबल कंपोजिशन केह् होंदी, जेल्लै कंपाउंड बनी जंदे इंटरस्टिशियल कंपाउंड इंदी केह् होंदी वेरिएबल कंपोजिशन, और केह् होंदे नॉन स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्री इन नेचर, ठीक है ना, नॉन स्टाइकोमेट्रिक इन नेचर, ठीक है ना, एह्दा केह् मतलब होई गेआ, कंपोजिशन केह् होंदी इंदी वेरिएबल, मतलब अभी मैं ये चीज़ दस्सना तुसें, ठीक है ना, पहला पॉइंट तुसें कोई डेफिनेशन याद करनी इंटरस्टिशियल कंपाउंड केह् चीज़ां, ठीक है ना, फ्ही हून तुसें दस्सना कि वेरिएबल कंपोजिशन है इंदी। भाई दिक्खो मैं क्या दस्सेआ तुसें वेरिएबल कंपोजिशन ते नॉन स्टाइकोमेट्री इन नेचर, ठीक है ना। हून दिक्खो एह्दी एग्जांपल लिखने, एग्जांपल लिखने जियां एह् एग्जांपल लिखी मैं TiC TiH और इत्थै किन्ना 1 इधर थल्ले लिखना नुहाड़ा पैरा च लिखना 1.73, ठीक है ना, H दा जर्नल लिखा मैं, ठीक है ना, फ्ही लिखना MN4N एक एह् चीज़ां लिखी मैं हून दस्सना तुसें, एक लिखा मैं Fe3H, ठीक है ना, और भी एग्जांपल्स न बट एह् लिखी मैं, ठीक है ना। इत्थै दिक्खो मैं तुसें केह् दस्सेआ केह्दी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिशन मेटल्स दी प्रॉपर्टी है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड दस्सने, और मैं रीजन उंदा दस्सना कि भाई रीजन केह् है, ठीक है ना, बट पैह्ले दिक्खी लैओ कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड दी मैं तुसें दस्सी ओड़े, ओह् ऐसे कंपाउंड कोल्लै बनदे जेल्लै केह् होंदे जेह्कियां खाली जगह होंदियां, जेह्कियां निक्की निक्की खाली जगह न ओह् कौन कवर करी लैंदे, निक्के निक्के एटम्स कवर करी लैंदे इक क्रिस्टल लैटिस बिच, ठीक है ना। तो फ्ही दस्सो इंदा केह् होंदा वेरिएबल कंपोजिशन होंदी, ठीक है ना, और क्या होंदे नॉन स्टाइकोमेट्री इन नेचर। अभी देखो नॉन स्टाइकोमेट्री का मतलब क्या है, ठीक है ना, नॉन स्टाइकोमेट्री होंदी कि उनकी फिक्सड कंपोजिशन नहीं है, हूँ तुसें आखना फिक्स कंपोजिशन केह् है, ठीक है ना, फिक्सड मतलब स्टाइकोमेट्री उनकी कंपोजिशन नहीं है, ओह्दा केह् मतलब होंदा मैं तुसें हून दस्सना, बस इसी चीज़ की तुस नोट करी लैओ, ठीक है ना, वेरिएबल कंपोजिशन होंदी इंदी और नॉन स्टाइकोमेट्री इन नेचर। दिक्खो इत्थै लिखा थोड़ी तुसें कोई कंपाउंड दिक्खेआ होना, एह् टाइटेनियम स्कैंडियम टाइटेनियम 22 नंबर एह्दा, ठीक है ना, एह्दा भी 22 नंबर, H किन्ना लिखा 1.73, MN के मैंगनीज ये भी नंबर किन्ना 25 नंबर नाड़ा, ठीक है, आयरन एह्दा किन्ना नंबर है 26 नंबर, ठीक है ना। दिक्खो इंदी केह् होंदी वेरिएबल, ये मैं तुसें हून दस्सना अगला पेजा है। दिक्खो वेरिएबल कंपोजिशन का मतलब क्या होंदा, मतलब चेंजिंग कंपोजिशन, दिक्खो चेंज क्या होती नी कंपोजिशन, जियां दिक्खो पानी का तुसें फार्मूला लिखिया इस स्हाबा लिखिया हुआ H2O, ये केह् होई गेआ एह्दी कंपोजिशन केह् है फिक्स है, एह्दी दिक्खो कंपोजिशन केह् है फिक्स है, कंपोजिशन केह् है जेह्दे ने चीज़ां ने बना है ओह् केह् न फिक्स न, ठीक है ना। कंपोजिशन का मतलब क्या होंदा, कंपोजिशन का मतलब होंदा किस चीज़ कन्नै वो चीज़ बनी, ये किहदे किहदे बनी, हाइड्रोजन कन्नै बनी, ऑक्सीजन कन्नै बना, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो भाई दिक्खो इत्थै केह् चीज़ है, इत्थै है इंदी कंपोजिशन जेह्के मैं हून कंपाउंड लिखे जी पिच्छे एग्जांपल लैती मैं TiC, एक लिखा TiH 1.73, तो ये चीज़ां लिखियां जेह्कियां मैं, ठीक है ना। तो इंदी कंपोजिशन केह् है, इंदी कंपोजिशन केह् है फिक्स नहीं है। दिक्खो मैं दस्सना उसे एग्जांपल देना, दिक्खो अगर तुस अगर इत्थै इस स्हाबा लिखुन H2O 1.73 तो भाई ये पानी थोड़ा ना रेहा, ये किश होर बनी गेआ, ठीक है ना, बिकॉज जेल्लै पानी तुसें चाहिदा तो ओह् हमेशा तो जेल्लै हाइड्रोजन किन्ने होङन 2 होङन, ऑक्सीजन केह् होग 1 होग, ताइयें पानी बनना,
ठीक है ना। अगर तुस केह् करगे 2 हाइड्रोजन ले लैगे और ऑक्सीजन किन्नी 1.73 लैगे तो भाई कदा पानी नहीं बनग, ठीक है ना, वो किश होर बनी है। एह्दा केह् मतलब है, जेल्लै मैं एह्दी केह् होई कंपोजिशन जि'नें चीज़ां ने ओह् बना ओह् केह् है फिक्स है, ठीक है ना, उं'दी कंपोजिशन केह् है फिक्स है, मतलब 2 हाइड्रोजन कन्नै बना ते 1 ऑक्सीजन कन्नै बना, ओह् केह् होई इं'दी कंपोजिशन केह् होई फिक्स होई। ते इत्त गल्ला इ'नें केह् आखने तुस स्टाइकोमेट्री इन नेचर। स्टाइकोमेट्री इन नेचर मतलब उस्सै स्हाबा तुस आक्खी सकने कि अगर कंपोजिशन केह् होवै फिक्स होवै ना तो उसी तुस आखने स्टाइकोमेट्री। अगर जेह्दी कंपोजिशन फिक्स नहीं होवै, ठीक है ना, अगर कंपोजिशन जेह्दी फिक्स नहीं होवै तो उसी आखने नॉन स्टाइकोमेट्री इन नेचर, ठीक है ना। हून दिक्खो इत्थै टाइटेनियम लैता, नुहाड़े च फिट गेदा जेह्की निक्की निक्की जगह लब्भा दी तुसें इक क्रिस्टल लैटिस बिच निक्की निक्की जगह लब्भा दी तुसें, उत्थै केह् फिट होई गेआ कार्बन गेआ, हाइड्रोजन गेआ, ठीक है ना, होर केह् गेआ अलग अलग चीज़ां गेइयां निक्कियां निक्कियां, नाइट्रोजन गेआ उत्थै, ठीक है ना। तो ओह् निक्की निक्की जगह च फिट होई गेआ। तो भाई उं'दी दिक्खो हून कार्बन 2 भी लग्गी सकदे, उत्थे 3 भी फिट होई सकदे, जिन्नी जगह होगी। अगर दिक्खो जगह समझो जगह न कोई 20 ते कार्बन लग्गी गे अगर किन्ने 10 तो 10 दे बची गए नी, तो भाई नुहाड़ी कंपोजिशन फिक्स थोह्ड़ा होई। हून 15 भी लग्गी सकदे हे, ठीक है ना, 16 भी लग्गी सकदे, किन्ने भी लग्गी सकदे, उं'दी कंपोजिशन केह् फिक्स नहीं है, किन्ने भी लग्गी सकदे। इत्त गल्ला इत्थै पॉइंट च भी लिखा तुसें, ठीक है ना। TiH किन्ने लग्गी 1.7, एह्दा मतलब केह् होई गेआ जिन्ना टाइटेनियम होगा नी, ठीक है ना, समझो जिन्ना टाइटेनियम होगा नी हाइड्रोजन नुहाड़ा अग्गे पिच्छे किन्ने होने 1.7 हाइड्रोजन नुहाड़े अग्गे पिच्छे लग्गे होने, ठीक है ना। एह् चीज़ मतलब होंदी, ठीक है ना, मतलब एक एह्दी रेशियो तुस कड्ढगे ना, रेशियो कड्ढना इन्ना इत्थै होई गेआ 1/1, ठीक है ना, एक टाइटेनियम कन्नै 1 ही कार्बन लग्गा होना। बट जेल्लै टाइटेनियम 1 लग्गा होगा हाइड्रोजन किन्ने होने 1.73, मतलब इन्ने ज़्यादा होने नुहाड़े शा। एह् थोह्ड़ा 1.73 ते कोई वैल्यू होंदी गै निं है, इन्ने हाइड्रोजन ते होई गै निं सकदे, ठीक है ना। तुसें केह् दस्सना, तुसें दस्सना 1.73 केह् होई गेआ 1.73 के भैया हाइड्रोजन लग गए, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। इन्नी चीज़ समझाई नहीं उसे मैंने पहले सबसे सबनी पहले उसे मैं दसी डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना। डेफिनेशन क्या है, 2 नंबर चीज़ तुझे मैं दसी कि भाई उनकी कंपोजिशन के बारे दसिया कि उनकी वेरिएबल कंपोजिशन है, ठीक है ना। 3 नंबर चीज़ हूँ दसना उसे कंपोजिशन ते नॉन स्टाइकोमेट्री नेचर एग्जाम्पल दिक्खियां करना, ठीक है ना। एग्जाम्पल दिक्खियां मैं टाइटेनियम ते कार्बन लग्गा हा, ठीक है ना। बाकी MN 4 हे ते नाइट्रोजन उंदे ने केह् लग्गा हा 1 लग्गा हा, ठीक है ना। इस स्हाबै होई गेआ इंदी कंपोजिशन की उंदी कोई फिक्स नहीं है, कोई पता नहीं किन्ने लग्गी जाने हैं, ठीक है ना। बट जेल्लै तुस इन्हें कंपाउंड की स्टडी करनी ना भी उसे पता लगी जंदा हाँ भाई केह् स्हाब है केह् सब कुछ है, ठीक है ना। हूँ उ'ऐ चीज़ दिक्खो जेह्के इंदे च जेह्के कंपाउंड नी जेह्के इंदे च बॉन्ड होंदे ना जेह्के इन्हें जोड़ियै रखदे, ठीक है ना। जियां समझो ए मैंगनीस है, समझो हूँ एग्जाम्पल लैना इ'यां ए मैंगनीस है, ए मैंगनीस है, ए मैंगनीस है, ठीक है ना। इत्थे केह् खाली जगह लभदी तुसें, इत्थे भी मैंगनीस है नी, इत्थे मैंगनीस है, इत्थे मैंगनीस, इत्थे खाली जगह लभदी नी। खाली जगह च जेह्की चीज़ होनी, ठीक है ना, कार्बन होई सकदा, नाइट्रोजन होई सकदा, हाइड्रोजन होई सकदा, ते मैंगनीस बिच इक बॉन्ड है ना ओह् केह् होना ना ही केह् होंदा कोवलेंट होंदा, ना ही केह् होंदा आयोनिक होंदा, ठीक है ना। ना ही कोवलेंट होंदा, ना ही केह् होंदा आयोनिक होंदा, ठीक है ना। ना ही मेटालिक होंदा, ना ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंदा। जेह्के भी उत्थै बॉन्ड बने ना ओह् उत्थै कोई भी बॉन्ड नहीं होंदा, ठीक है ना। ओह् उत्थै कोई भी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होंदा, ठीक है ना। उत्थै एक अलग ही किस्म दी फोर्स होंदी, ठीक है ना। छड़ा फिट होइयै अग्गें पिच्छें चीज़ां लग्गी दियां ते उत्थै कोई भी बॉन्ड नहीं है बना होंदा, छड़ा इ'यां फिट होई दा, ठीक है ना। उत्थै लग्गी बैठा हो, ठीक है ना। निक्का निक्का आटम है जेह्का उत्थै लग्गे इत्थै पेदा इ'यां, बट ओह् इंदे ने जुड़ा नी है। जेह्के मैंगनीस दे जेह्के सारे लब्भा दे ने तुसें जेह्के मैटल्स मैंगनीस टाइटेनियम वगैरह जेह्के भी लब्भा दे हून तुसें जिरकोनियम वगैरह वेनेडियम वगैरह जेह्के भी इंदे ने ओह् जुड़ा नहीं होना, इंदे च कोई भी आयनिक बॉन्ड नहीं होना, ना ही कोवलेंट बॉन्ड होंदा, ठीक है ना। हूँ कोवलेंट बॉन्ड केह्ड़ा होंदा, कोवलेंट बॉन्ड होंदा जेह्का शेयरिंग करना बनदा कि मतलब एक इलैक्ट्रॉन इक देना दूआ इलैक्ट्रॉन दूआ देना, ठीक है ना। तो एह् होंदा बॉन्ड होंदा कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड होंदा जेल्लै केह् होंदा एक एटम होंदा ओह् इलैक्ट्रॉन गी करी ओड़दा लूज करी ओड़दा, नुहाड़े उप्पर केह् आई जंदा पॉजिटिव चार्ज, और दूआ केह् होंदा उसी इलैक्ट्रॉन गी करी लैंदा गेन करी लैंदा। तो पॉजिटिव नैगेटिव तुसें पता हमेशा जुड़दे, जेल्लै जुड़ी गे तो भाई थोड़ा केह् बनी गेआ बॉन्ड बनी गेआ, जिसी आप तुस केह् आखने आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। तो बस एह् चीज़ां होई गेइयां। तो बॉन्ड दस्सी ओड़ेआ तुसें मैं कि भाई जेह्का बॉन्ड है ओह् केह् होंदा ना ही कोवलेंट होंदा ना ही आयोनिक होंदा, ठीक है ना। 3 चीज़ां दस्सी ओड़ियां तुसें मैं, डेफिनेशन दस्सी ओड़ी, कंपोजिशन दस्सी ओड़ी, बॉन्ड दस्सी ओड़ेआ, ठीक है। एह् 3 चीज़ां थोड़ियां होइयां कंप्लीट, ठीक है ना। हूँ ओह्दे बाद तुसें मैं दस्सना एह्दा केह् होना रीजन केह् है भाई वाई ट्रांजिशन एलीमेंट्स एक्ट एज अ, हूँ रीजन दस्सना तुसें वाई ट्रांजिशन एलीमेंट्स एक्ट एज अ मतलब वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड केती बनाते भाई, एह्दा रीजन भी पता लोड़दा नहीं भाई केती बनाते केह् चक्कर है भाई, ठीक है ना। तो उ'ऐ तुसें हून मैं दस्सना इत्थै केह् चीज़ है जेह्के ट्रांजिशन मैटल होंदे ना उं'दे च केह् होंदे इक डिफैक्ट होंदे, डिफैक्ट पता केह् होंदा डिफैक्ट
एक केह् होंदा उं'दे च डिफैक्ट होंदा। डिफैक्ट पता केह् होंदा, डिफैक्ट दा मतलब होंदा कमी, कमी रेही दी। डिफैक्ट होंदा कमी, डिफैक्ट होंदा नहीं हाँ भाई ये बंदा डिफैक्टिव है, डिफैक्ट होंदा कमी। जेकर समझो उंदा क्रिस्टल लैटिस है नी इक अंदर स्ट्रक्चर होना, ठीक है ना, लैटिस है इ'यां ए होई आइटम, ए होई आइटम, ए होई आइटम, इत्थै केह् होना कोई समझो इ'यां कमी रेही दी होनी, इत्थै मतलब कोई जगह कुछ आइटम प्रेजेंट नहीं होना, इ'यां होई सकदा, इ'यां होई सकदा, इ'यां खाली स्पेस होई सकदी, ठीक है ना, बिच कोई खाली स्पेस होई सकदी, समझो एक आइटम इत्थै प्रेजेंट गै नहीं है, ठीक है ना, इत्थै आइटम मिस है, इत्थै भी समझो एह् आह्ला केह् होई गेआ मिस होई गेआ, ठीक है ना। जियां तुस एग्जांपल लाओ, जियां दिक्खो एह् केह् होई गेआ समझो ए मैं पाता समझो ए मिस होई गेआ इधर ए होई गेआ, ए मिस होई गेआ, ते बिच कोई भी चीज़ आइयै फिट होई सकदी ना, तो बस उ'ऐ रीजन है नुहाड़ा। इधर रीजन केह् है, डिफैक्ट होंदे। जेके भी ट्रांजिशन मैटल्स होंदे ना, जेके तुसें चैप्टर एक सॉलिड स्टेट चैप्टर थोड़ा पैह्ला चैप्टर, ठीक है ना, उत्थै तुसें एह् चीज़ पढ़नी है कि भाई जेके ट्रांजिशन मैटल्स होंदे ना उं'दे च केह् होंदे डिफैक्ट होंदे। मतलब केह् होंदा जिस स्हाबा तुसें क्रिस्टल लैटिस लब्भा दा होंदा नी इत्थै समझो इस स्हाबै आइटम्स होने चाहिदे, इस स्हाबै होंदे नहीं हैन। इत्थां केह् होंदा इत्थै अलग अलग किस्म दे डिफैक्ट होंदे, इक फ्रैंकल डिफैक्ट होंदा, शॉर्टकी डिफैक्ट होंदा, मतलब इत्थां आइटम्स केह् होई गे मिस होई गे, ठीक है ना, इस स्हाबा क्रिस्टल लैटिस होना चाहिदा हा नी, बट नहीं होंदा, उद्धरा केह् होंदा एह् मिस होई जंदा, ठीक है ना। अगर एह् इद्धरा अगर मिस होई गेआ तो भाई इत्थै ते रेहा गै नहीं कक्ख बी, ठीक है ना, तो इत्थै कोई आइयै निक्का जेहा आइटम होगा ओह् केह् होई सकदा इत्थै फिट होई सकदा, तो बस एह् चीज़ है। मैं तुसें केह् गल्ल दस्सी कि जेल्लै मैं क्रिस्टल लैटिस पाया ना इत्थै केह् होंदा इक डिफैक्ट होंदा, जेह्के ट्रांजिशन मैटल्स होंदे उं'दी इक प्रॉपर्टी होंदी कि उं'दे चा केह् होंदे कोई आइटम्स केह् होंदे मिस होई जंदे, इद्धरा बिच्चा केह् होई गे मिस होई गे। अगर बिच्चा अगर केह् होई गे मिस होई गे, तो फ्ही केह् चीज़ होंदा, फ्ही केह् बनदा कि भाई जेह्की एह् स्पेस जेह्की बची जंदी ना बिच, इसी कौन जेह्के निक्के निक्के आइटम्स आंदे बाह्रा ओह् उसी केह् करी ओड़दे ऑक्यूपाई करी ओड़दे। बस एह् प्रॉपर्टी है, तुसें अलग प्रॉपर्टी चेता रक्खनी तुसें कि वाई मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो तुसें याद केह् रखना इंटरस्टिशियल कंपाउंड इत्त गल्ला बनांदे बिकॉज इंदे च केह् होंदे डिफैक्ट होंदे। जेह्का क्रिस्टल लैटिस दा स्ट्रक्चर होगा ना पूरा जिस स्हाबै आइटम्स अरेंज होङन, ठीक है ना, आइटम्स अरेंज होङन, इंदे च केह् होंदा इक डिफैक्ट होंदा, उसी डिफैक्ट दी कारण केह् होंदा खाली स्पेस बची जंदी। खाली स्पेस जेल्लै बची जंदी ना तो उसी कौन ऑक्यूपाई करी लैंदे, उसी ऑक्यूपाई करी लैंदे कि बाहरा निक्के निक्के आइटम्स आंदे तो बस ओह् ऑक्यूपाई करी लैंदे, तो बस ओह् चीज़ होई। अगर ओह् ऑक्यूपाई होई तो थोड़े कंपाउंड केह्ड़े बनी गे इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनी गे, तो बस उ'ऐ गल्ल है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन द मतलब transition elements form interstitial compounds because there are defects present in the crystal lattice of the transition metals, because there are defects present in the crystal lattice of the transition elements. Due to this उससे क्या हो जाती है vacant spaces create हो जाती हैं, उधर न करने के खाली जगह बन जाती है। खाली जगह कवर कौन कर लेंदा, खाली जगह कुछ ना कुछ आना ना कवर करने, भाई खाली जगह बची गया तो उसी कवर करने आएंगे निक्के निक्के एटम, ठीक है ना। तो बस ये चीज़ हुई। तो इंदियां होर प्रॉपर्टियां केह्ड़ियां, ठीक है, ये चीज़ां चेता कर लैनियां, ठीक है ना। पहली चीज़ तुसें मैं दस्सी उ'ऐ डेफिनेशन। 2 नंबर तुसें मैं चीज़ दस्सी भाई इंटरस्टिशियल कंपाउंड, मतलब उंदियां दस्सेआ तुसें मैं कि वेरिएबल कंपोजिशन वगैरह। 3 नंबर मतलब और एग्जांपल भी दस्सियां तुसें मैं, ठीक है ना। बाकी तुसें मैं केह् दस्सी रीजन दस्सेआ, ठीक है, 3 नंबर रीजन दस्सेआ। हून 4 नंबर ओह्दियां कुछ खासियतां न, ठीक है ना। जियां थोड़ी खासियत है भाई तुस लम्मे न जवान न मुट्टे न पतले न, ठीक है ना। अग्गें पिच्छें मतलब तुसें घट्ट लभदा ज़्यादा लभदा, ठीक है ना। कन्न थोड़े उच्छे लम्मे, ठीक है ना। ओह् सारियां जेह्कियां बी प्रॉपर्टियां न ओह् थोड़ियां प्रॉपर्टियां न। इ'यां गै जेह्के इंटरस्टिशियल कंपाउंड बने इंदियां केह् प्रॉपर्टियां होंदियां, ठीक है ना। हून तुसें मैं दस्सना इंदियां केह् प्रॉपर्टियां न, ठीक है ना। 1 नंबर चीज़ तुसें इंदे करैक्टरिस्टिक बिच लिखनी, ओह् लिखनी तुसें कि इंदियां कैमिकल प्रॉपर्टियां होंदियां नी जेह्कियां कैमिकल प्रॉपर्टीज होंदियां जेह्कियां इंदियां इंटरस्टिशियल कंपाउंड दियां ओह् क्या होंदियां आर सिमिलर। ये लिखा मैं सीपी का मतलब होंदा कैमिकल प्रॉपर्टीज। कैमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू पेरेंट ट्रांजिशन मेटल, ठीक है ना। कैमिकल हूँ तुसें आखना कि कैमिकल प्रॉपर्टियां न्हाड़ा लेखें कि'यां होइयां, न्हाड़ा सेम होइयां, ठीक है ना। कैमिकल प्रॉपर्टियां जेह्कियां ट्रांजिशन जेह्कियां इंटरस्टिशियल कंपाउंड दियां, ठीक है ना। इंटरस्टिशियल जेह्के कंपाउंड तुसें उप्पर बनाए ना, जेल्लै तुसें क्रिस्टल लैटिस लैता नुहाड़े खाली जगह लब्भियां तो उत्थै निक्के निक्के चीज़ां केह् होइयां फिट होइयां, ठीक है ना। ओह् जेह्के कंपाउंड बने उंदियां जेह्कियां कैमिकल प्रॉपर्टियां न ओह् केह्दे लेखें न, ओह् न ट्रांजिशन मैटल्स लेखें। एह्दा केह् रीजन, एह्दे सिमिलर तुस समझी सकने, अपना दिमाग लाई सकने। दिमाग तुसें कि'यां लाना भाई, दिक्खी लैओ जेह्की एह् होई गेआ, ठीक है ना, एह् लैटिस दा। तो भाई तुसें दस्सेआ कि इंदे च जेह्का बॉन्ड होंदा ना ही कोवलेंट होंदा ते ना ही आयनिक होंदा, ओह् छड़े इ'यां पेदे भाई निक्के निक्के आटम, ठीक है, निक्के निक्के आटम इ'यां फिट होए दे उत्थै। तो भाई उ'नें कैमिकल प्रॉपर्टियां उ'नें दस्सनियां गै नहीं, उ'नें भाई इ'यां कोई चक्कर नहीं है, उ'नें स्हेई स्हाबै निं लग्गे इंदे नै, ठीक है ना। स्हेई स्हाब कन्नै ओह् निं लग्गे इंदे नै, ठीक है ना। सही हिसाब कन्नै ओह् निं लग्गे जेह्के एह् होई गे ना एटम्स होई गे कि मैटल्स ट्रांजिशन मैटल दे एटम्स होई गे, उं'दे नै स्हेई हिसाब दे निं लग्गे, ठीक है ना। इत कारण केह् होई गेआ कि उंदियां कैमिकल प्रॉपर्टियां होई गेइयां कि होई गेइयां सिमिलर टू द
ट्रांजिशन मैटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू द पेरेंट ट्रांजिशन मैटल्स। जियां जेकर तुसें पैह्ला नहीं समझो ये टाइटेनियम हा ते तुसें इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाए उस TiC ते इंदियां जेह्कियां केमिकल प्रॉपर्टी न ते एह्दी केमिकल प्रॉपर्टी न ओह् न सेम। बिकॉज इत्थै एह्दा रीज़न केह् है, बिकॉज तुसें पता इंदे च बॉन्ड कोई स्हेई हिसाब दा नहीं है, ठीक है ना। बॉन्ड तुसें मैं पिच्छे दस्सेआ ना, उंदे च ना ही कोवलेंट बॉन्ड है ना ही आयनिक बॉन्ड है। अगर दिक्खो बॉन्ड जे अगर है गै नहीं है तो उसी त्रोड़ने तुसें ज़्यादा टाइम ते लग्गना नहीं है, ठीक है। बिकॉज भाई ओह् है गै नहीं है, ढंगे जुड़े गै नहीं है, छड़े इ'यां फिट होए बिच इ'यां पेई दे ओह्, ठीक है ना। तो भाई उसी त्रोड़ने तुसें कोई ज़्यादा एनर्जी नहीं लगनी, ज़्यादा तुसें हीट हूट नहीं देनी पौनी है, ठीक है ना। उस कारण केह् होंदा केमिकल प्रॉपर्टियां होंदियां जेह्कियां न्हाड़ियां ते न्हाड़ियां, ठीक है ना, ओह् केह् होनियां सेम होनियां। कार्बन छड़ा उ'आं बिच केह् होदा फिट होदा। तो बस ये चीज़ है, ठीक है ना। हूँ तुसें एक होर चीज़ दस्सना मैं, 2 नंबर न्हाड़ी प्रॉपर्टी तुसें दिक्खनी। 2 नंबर केह् होंदी, इक केह् होंदी इंदा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट केह् होंदा कि इ'नें घोलने, अगर तुसें पता नहीं एह् मैटल है, लूहा होंदा जियां लूहा केह् होंदा सॉलिड होंदा, ठीक है। इ'यां गै टाइटेनियम केह् है सॉलिड है, ठीक है ना। तो टाइटेनियम अगर केह् होगा सॉलिड होगा तो इसी अगर तुसें घोलना होगा, अगर इसी तुसें अगर केह् करना होगा घोलना होगा, भाई घोलना नहीं सॉरी, इसी मतलब केह् करना होगा, हून केह् आखदे उसी, जियां बर्फ होंदी, बर्फ केह् होंदी घुली नहीं, जेल्लै बर्फ होंदी नुहाड़ा केह् बनी जंदा पानी बनी जंदा, ठीक है ना। उ'यां गै एह् मैटल होना, एह् केह् होना सॉलिड होना, मतलब केह् होना सॉलिड होना। तो सॉलिड गी तुसें अगर लिक्विड च कन्वर्ट करना होवे, मतलब पानी आह्ले लेखे बनाना होवे, ठीक है ना। जेह्की बर्फ गी अगर तुसें पानी आह्ले लेखे बनाना होवे तां ओह् केह् होंदा, उसी तुस आखने मेल्ट, उसी करी ओड़ेआ तुसें घोली ओड़ेआ, ठीक है ना। तो उ'ऐ चीज़ होई जियां होई एह् इंटरस्टिशियल कंपाउंड हो गई। अगर तुसें इसी अगर घोलना होगा ना, इसी अगर घोलना होगा, इसी सॉलिड का तुसें लिक्विड फॉर्म च अगर कन्वर्ट करना होगा तो तुसें केह् चाहिदा, तुसें केह् होंदा बड़ी ज़्यादा इस हाई मेल्टिंग पॉइंट है। तुसें बोलना भाई एह्दा केह् चक्कर है, ठीक है ना। हाई मेल्टिंग पॉइंट कित्ती है, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट एह्दा हाई इत्त गल्ला है बिकॉज तुसें पता बिच जेह्की जगह लब्भा दी ही ओह् बी केह् होई दी, ओह् बी केह् होई दी कवर होई दी, ठीक है ना। ओह् बी जेल्लै कवर होई दी होवे तो फ्ही चीज़ केह् बनी सख्त बनी नहीं, बिकॉज जेह्की खाली जगह लब्भा दी ही, ठीक है ना, खाली जगह लब्भा दी ही ओह् बी केह् करी ओड़ी, ओह् बी जगह कवर करी ओड़ी कुछ, ओह् जेह्के निक्के निक्के आइटम उत्थै फिट होए दे उ'नें जेल्लै ओह् जगह कवर करी ओड़ी तां फ्ही होई गेआ तुसें पता कि ओह्दे च होर फोर्सिस आई गेइयां, वंडरबॉल फोर्सिस बगैरा। तुसें पता इक आइटम ते दूए आइटम दे बिच केह् होंदी वंडरबॉल फोर्सिस ऑफ अट्रैक्शन होंदियां, ते ओह् इक दूए कन्नै जुड़ना चांह्दे, इक दूए कन्नै अगर ओह् जुड़ना चांह्दे तो भाई उ'नें घुलना थोह्ड़ा भी, घुलने टाइम लग्गना थोह्ड़ी देर। इत्त गल्ला उं'दा केह् होई गेआ हाई मेल्टिंग पॉइंट होई गेआ, ठीक है ना। एह् गल्ल होई। तो उ'ऐ चीज़ दूआ रीजन तुस आखने एह् केह् होंदे वेरी हार्ड, बड़े होंदे सख्त होंदे भाई, सख्त केती होंदे भाई, ठीक है ना। एह्दा सख्त होना रीज़न ये है कि भाई एह्दा सख्त होना रीज़न पता केह् है, एह्दा सख्त होना रीज़न एह् है उ'ऐ जो मैं उप्पर दस्सेआ तुसें कि बिच खाली जगह होई दी ओह् बी कवर करी ओड़ी। पैह्लें दिक्खो अगर हर इक जगह तुस अगर समझो इत्थै इक बंदा, 2 बंदा, 3 बंदे, 4 बंदे, ठीक है ना, अगर केह् होई दे न मतलब इक दूए ने बिल्कुल जुड़ी दे होन तो भाई तुसें पता किन्ने ओह् होई जंदे, मतलब बिच जगह रौंह्दी निं, तुस इ'यां सख्त स्हाबै होई जंदे, सख्त होंदे निं हैन, बट एह् तुस माइक्रो लेवल दी गल्ल है भाई। दिक्खो एह् चीज़ां तुसें लभदियां निं हैन, ठीक है ना। बिच जेल्लै तुसें एह्दा स्ट्रक्चर दिक्खेआ क्रिस्टल लैटिस दा, बिच जेह्की निक्की निक्की स्पेस ही ना ओह् बी कवर करी ओड़ी। तो भाई स्पेस रेही गै निं तो चीज़ तुसें ओबियसली उस केह् होना सख्त होना, ठीक है ना। ओबियसली उस चीज़ा केह् होना सख्त होना। तो इत्त गल्ला केह् होंदा ओह् वेरी हार्ड होंदा। एग्जाम्पल लेई सकने तुस इत्थै स्टील दी, स्टील तुसें पता बड़ी सख्त होंदी, ठीक है। स्टील केह् होंदी बहुत ज़्यादा सख्त होंदी, ठीक है ना। ओह् एह् चीज़ हो गई। स्टील केह्दी बनदी आयरन ते कार्बन, आयरन ते कार्बन दा केह् है इंटरस्टिशियल मतलब अलॉय होंदा इक, ठीक है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड बी बोली सकने तुस, ते आयरन ते कार्बन दा केह् होंदा इक अलॉय होंदा, ठीक है ना। तो बस एह् चीज़ां तुसें याद रखनियां। दैन दिक्खो ओह्दे बाद केह् होना कि कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जेह्की होनी नी कंडक्टिविटी ओह् केह् होनी, ओह् होनी न्हाड़े बराबर। कंडक्टिविटी सिमिलर टू द, कंडक्टिविटी सिमिलर टू द मेटल, प्योर मेटल। जियां केमिकल प्रॉपर्टी में दस्सियां ना सेम, उ'ऐ कंडक्टिविटी बी होई नी सेम केह्दे बराबर, जियां मेटल दी ही नी, जियां समझो इंटरस्टिशियल कंपाउंड में था TiC टाइटेनियम कार्बन, ते एक मेटल गया ये मेरा प्योर मेटल है ये टाइटेनियम। जिन्ने न्हाड़े च इलैक्ट्रॉन होङन देखो कंडक्टिविटी डिपेंड करदी किन्ने इलैक्ट्रॉन जेल्लै अग्गें पिच्छे चक्कर लांदे तो ओह्दे कारण केह् होंदी कंडक्टिविटी होंदी, ओह्दे कारण केह् होंदी कंडक्टिविटी होंदी। ते हून दिक्खो जेल्लै दिक्खो एह् ते छड़े भाई ढंगे दे जुड़े गै निं हैन, उ'नें नेईं उ'नें बॉन्ड बना दे कक्ख निं है बना दा, ठीक है ना। इलैक्ट्रॉन जेह्के टाइटेनियम दे ओह् इन्वाल्व गै निं होए। इस टाइटेनियम पैह्ला बेचारा कल्ला पेदा हा, ठीक है ना। एह् बी इस स्हाबै तुस समझो कि कल्ला पेदा, ते कार्बन केह् होदा छड़ा इ'यां बिच केह् होदा फिट होदा, ठीक है ना। हून दिक्खो न्हाड़े इलैक्ट्रॉन अगर अग्गें पिच्छे अगर इन्वाल्व गै निं होए, मूवमेंट अग्गें पिच्छे उ'नें कीती गै निं, तो भाई तुस आपें समझी सकने कि भाई केह् होई गेआ कि कंडक्टिविटी दे बिच कोई फर्क नहीं आना, कंडक्टिविटी केह् होनी सेम होनी, ठीक है ना। तो बस ये चीज़ हो गई। और एक और प्रॉपर्टी तुस समझी सकने दे आर केमिकली इनर्ट, मतलब एक कुसै ने केमिकल रिएक्शन शो नहीं करदे न,
ठीक है ना, दे आर केमिकली इनर्ट। एदा केह् रीज़न है, एदा भी रीज़न दसना तुसें मैं, एदा केह् रीज़न है, दिक्खो ये केमिकली इनर्ट इत गल्ला जेह्का तुसें पता जेल्लै भी कोई मैटल होंदा ना, मैटल जेल्लै केह् होंदा, जेल्लै भी कोई रिएक्शन होंदी, ठीक है ना, कोई चीज़ां नमियां नमियां चीज़ां बनदियां तो ओह्दे केह् बनदे, कोवलेंट बॉन्ड बनदे, आयनिक बॉन्ड बनदे, तो ओह्दे च केह् इन्वॉल्व होंदे, ओह्दे च इन्वॉल्व होंदे इलैक्ट्रॉन। तो इलैक्ट्रॉन दिक्खो एह्दे जेह्के इलैक्ट्रॉन होंदे ना ओह् सरफेस उप्पर नेईं आई सकदे न, ओह् सरफेस ओह् अंदर गै रौंह्दे, ठीक है ना, अंदर गै पेदे रौंह्दे। ट्रांजिशन मैटल तुसें पता अंदर गै इलैक्ट्रॉन रौह्ने ओह्, ठीक है ना, अंदर गै इलैक्ट्रॉन रौह्ने, तो मतलब बिच बिच जगह उ'नें कवर करी ओड़ी होनी कार्बन कूर्बन ने, ते ओह्दे कारण केह् होना कि ओह् इलैक्ट्रॉन्स अगर सरफेस उप्पर नहीं आई सकन तां एह्दे कारण केह् होंदा कि जेह्की इंदी होनी तो थोड़ा कोई नया बॉन्ड नहीं बनी सकता, नया बॉन्ड अगर नहीं बनी सकता तो उसका कारण क्या होइया कि ये केमिकल एक्टिविटी ने शो नहीं करनी, ठीक है ना, ये क्या होंगे केमिकली इनर्ट, मतलब ये किसी भी चीज़ा का नए रिएक्शन शो नहीं करते, बिकॉज इंदे इलैक्ट्रॉन के होंगे थोड़े अंदर होंगे, तो वो सरफेस ऊपर नहीं आई सकते, मतलब पूरे सरफेस ऊपर नहीं आई सकते, तो किसी ने और चीज़ा ने जुड़ी नहीं सकते, मतलब इलैक्ट्रॉन शेयर ते क्या कर सकते, लूज नहीं कर सकते, शेयर लॉस गेन कुछ नहीं कर सकते, तो उसका कारण क्या होंगे केमिकली इनर्ट होंगे। तो बस केह् चीज़ां दिक्खियां असें, फर्स्टली ऐसा चीज़ां दिक्खियां भाई उगर इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है ना, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होंगे, ठीक है ना। दैन सेकेंडली तुसें दिक्खिया कि भाई ओदियां दिक्खियां कि नॉन स्टाइकोमेट्री और वेरिएबल कंपोजिशन, ठीक है ना, 3 नंबर चीज़ तुसें दिक्खी, ओदियां एग्जांपल्स भी दिक्खियां, ठीक है ना। बाकी तुसें दिक्खिया कि उंदा बॉन्ड होंदा कोवलेंट ते आयोनिक कक्ख नहीं होंदा, ठीक है ना। रीज़न दिक्खिया भी तुसें, इक रीज़न दिक्खिया, रीज़न दस्सेआ तुसें मैं, ठीक है ना। रीज़न क्या होंदा उंदे च केह् होंदी, कमी होंदी, डिफेक्ट होंदी, खाली जगह कोई एटम्स केह् होंदे उंदा सर क्रिस्टल लैटिस गी छड्डियै केह् होंदे निकली जंदे, ते ओह् खाली जगह कौन कवर कर लैंदे, कि निक्के निक्के एटम्स आंदे, तो ओह्दे कारण केह् होंदे कंपाउंड बनी जंदे, ठीक है ना। एह् कारण होई गेआ। फिफ्थ केह् होंदा करैक्टरिस्टिक्स दिक्खे, मतलब उंदियां प्रॉपर्टीज़ दिक्खियां कि भाई उंदी प्रॉपर्टीज़ केह् न, सिमिलर न, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंदियां कि मतलब बिल्कुल केह्दे लेखा होंदियां, केमिकल प्रॉपर्टीज़ उंदियां क्या होंदियां बिल्कुल जियां इंटरस्टिशियल कंपाउंड दियां प्रॉपर्टियां किस स्हाबै होंदियां, जनेहियां क्या होंदियां जेकर रिस्पेक्टिव मैटल दियां प्रॉपर्टियां होंदियां हियां, उंदा मेल्टिंग पॉइंट क्या होंदा आई होंदा, और क्या होंदे बड़े सख्त होंदे ओह्, ठीक है ना। और क्या होंदे उंदी कंडक्टिविटी प्योर मैटल दे लेखा होंदे, और केमिकली क्या होंदे इनर्ट होंदे, बिकॉज ओह्दे इलैक्ट्रॉन क्या होंदे सरफेस उप्पर नहीं आई सकदे, तो ओह् लॉस गेन या शेयर कक्ख नहीं करी सकदे, तो ओह्दे कारण केह् होई गेआ, बिकॉज ओह् लॉस गेन शेयर अगर करङन कोवलेंट दे आयोनिक बॉन्ड बनने, बट ओह् बनी नहीं सकदे, तो ओह्दे कारण इंदी क्या होंदी केमिकल रिएक्शन नहीं होंदी। तो बस ये चीज़ें दिखनियां उसे, ठीक है ना। अभी देखिए बाकी हम अभी हम आ जाते हैं अपनी दूसरी फॉर्म में, ठीक है ना। अभी हम करते हैं अलॉयस। व्हाट आर अलॉयस? तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, अगर जिस बंदे को ये समझ नहीं आया होगा तो मैं दोबारा से ये लेक्चर अपलोड करूंगा, बट आपको समझ आ ही गया होगा, ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं था, ठीक है ना इसमें। तो 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ। देन देखिए अभी हम देखते हैं, जैसे हमने पीछे देखा इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जब क्रिस्टल लैटिस में जो खाली स्पेसिस होती हैं उनको कौन कवर कर लेते हैं, जो छोटे छोटे एटम्स होते हैं वो क्या आते हैं बाहर से आते हैं, और वो स्पेसिस क्या हो जाते हैं कवर कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। दैन उसके बाद हमने देखा था कि उसमें क्या होता है, ना ही कोवलेंट बॉन्ड होता है, ना ही आयोनिक बॉन्ड होता है, और उसमें वेरिएबल कंपोजिशन भी क्या होती है नहीं होती है, और वो क्या होते हैं सॉरी वेरिएबल कंपोजिशन होती है, और वो क्या होते हैं नॉन स्टाइकोमेट्री होते हैं। और उसके बाद एग्जाम्पल्स देखी थी हमने, तो उसके बाद हमने देखा उसका रीजन्स में हमने क्या देखा कि उसमें क्या होते हैं डिफेक्ट्स होते हैं, उसकी वजह से जब वो डिफेक्ट्स हो जाते हैं तो उसकी खाली स्पेसिस मतलब डिफेक्ट हो गया, मतलब कोई एटम्स क्या हो गए बीच से क्या हो गया मिसिंग हो गया, बीच से, ये उनकी प्रॉपर्टी है, किसकी ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टी है। तो जब वो बीच से मिसिंग हो जाता है तो वो खाली स्पेस कवर करने को कौन आ जाता है भाई, वही छोटे छोटे एटम्स। जब वो खाली स्पेसिस कवर करने को आ जाएंगे देन क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा वो डिफेक्ट अगर कवर हो गए देन क्या हो गया, तो आपके कंपाउंड बन जाते हैं नए किस्म के, जिनको आप लोग बोलते हो इंटरस्टिशियल कंपाउंड। देन उसके बाद हमने आपके उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, उनका क्या देखा था हमने देखा था भाई केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल मेटल्स की तरह होती हैं, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं बिल्कुल मेटल्स की तरह होती हैं। और दूसरा हमने देखा उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ज़्यादा होता है, हार्डनेस क्या होती है ज़्यादा होती है। बाकी मैंने देखा था कि भाई कंडक्टिविटी उनकी क्या होती है, कंडक्टिविटी उनकी क्या होती है बिल्कुल प्योर मेटल्स की तरह होती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स को भी भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन जैसे के थे वैसे ही पड़े हुए हैं, बिकॉज वो लॉस गेन शेयरिंग वगैरह कुछ नहीं करा। देन केमिकली इनर्ट आप लोगों ने जो चीज़ देखी वो केमिकली इनर्ट होते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे वही लॉस गेन शेयर कुछ भी नहीं करा, तो वो क्या हो गए केमिकली इनर्ट हो गए। देन देखिए उसके बाद क्या हो गया, जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं वो होती है अलॉय फॉर्मेशन, अलॉयस। अभी देखिए आपको पता होगा छोटी क्लासों में आई थिंक आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी होगी व्हाट आर अलॉयस, ठीक है ना। अलॉयस क्या होते हैं, अलॉयस आर द होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशंस, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और ऐसे आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, होमोजेनियस
मिक्सचर, देखिए हम चेंजिंग भी करेंगे, हम मैं पुरानी डेफिनेशन बोल रहा हूँ, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई, ये वाली चीज़ आपको सिर्फ आता है मतलब पुराने तरीके से याद होनी चाहिए कि जब भी दो मेटल्स क्या होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, तो दो मेटल्स या दो से ज़्यादा मेटल्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो आपके क्या बन जाते हैं, अलॉयस बन जाते हैं। तो आप लोग बोलोगे कि भाई दो मेटल्स एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, भाई देखिए ये क्या है, कॉपर है, कॉपर का मतलब क्या होता है, कॉपर वही तांबा, तांबा, ठीक है ना, कॉपर हो गया, कॉपर हो गया, और इधर क्या हो गया, जिंक हो गया, ये दोनों क्या है, मेटल्स हैं। तो आप लोग बोलोगे कि भाई ये चीज़ें कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ सकती हैं, इनका जुड़ना तो यम पॉसिबल है भाई। यम पॉसिबल क्यों है भाई, यम पॉसिबल इसलिए है भाई बिकॉज दोनों सॉलिड्स हैं। आप दोनों सॉलिड्स को देखिए, सॉलिड्स को जोड़ने की कोशिश करिए तो भाई कभी जुड़ते हैं। जैसे आप लोग फॉर एग्जाम्पल एक ये वाला पत्थर, एक लोहा ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, दूसरा क्या ले लीजिए, दूसरा आप कौन सा मेटल है, जैसे कॉपर की वायर ले लीजिए, कॉपर की वायर ले ली, और आपने बोला कि भाई मेरे को इनको क्या करना है, जोड़ना है, दोनों सॉलिड्स है ना सॉलिड्स है, तो भाई ये चीज़ें जुड़ सकती हैं कभी, भाई नहीं जुड़ सकती, नहीं जुड़ सकती ना। तो भाई ये फिर कैसे बन गए, तो आपने होमोजीनियस, होमोजीनियस होता है मतलब सेम, होमो का मतलब क्या होता है सेम, और जीनियस, होमोजीनियस, जीनियस वो वाला नहीं, जी फॉर जीनियस, ये दूसरा होता है होमो, होमो मीन्स सेम, और एक क्या होता है जीनियस, मतलब सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब समझ लीजिए सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, मतलब ये हो गया, ये आपने कोई ले लिया सॉलिड, इधर से अगर आप उठाओगे इधर भी उतना ही कॉपर और जिंक होगा, इधर से अगर उठा दिया इधर भी उतना ही कॉपर जिंक होगा, इधर से उठा लिया, जहां मर्जी से उठा लिया, तो आपका क्या होगा, उधर क्या होगा, सेम होगा, सेम कंपोजिशन होगी, मतलब सेम उधर कंपोजिशन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या ले लिया, एक बीकर ले लिया, उसमें क्या बना दिया, मीठा पानी बना लिया, तो भाई आपने उसको अच्छे से घोल दिया, जब अच्छे से उसको घोल दिया देन देखिए उसके बाद क्या होता है, आप ऊपर से पानी पियो या नीचे से पानी पियो, मीठा होता है ना, अगर देखिए ऐसे अच्छे से गोला नहीं हो तो नीचे ज़्यादा मीठा होता है बिकॉज उधर ज़्यादा चीनी रही होगी, ठीक है ना। बट अगर आपने अच्छे से गोल दिया हो तो ऊपर से भी उतना मीठा होगा, नीचे से भी उतना ही मीठा होगा, है ना, ये वाली चीज़ होगी ना। तो ये वाला वो वाला क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस। तो अलॉय भी क्या है भाई, एक होमोजीनियस, होमोजीनियस है भाई, ठीक है ना, होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, ठीक है ना। होमोजीनियस मिक्सचर किसका, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का। तो ये कैसे चीज़ें बनती है वो मैं आपको भी चीज़ बताता हूँ। जैसे पहले एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे आपने देखा होगा कांस्य पदक, कांस्य पदक देखा ना, ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज मेडल देखा होगा, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मेडल देखा होगा, वो भी क्या है भाई, अलॉय है। ब्रॉन्ज क्या होता है, कांस्य पदक, कांस्य पदक देखा होगा ना, देखिए वो वाला मेडल, तो वो वाला क्या होता है, गोल्ड क्या होता है, कांस्य पदक, तो वो भी क्या है, एक अलॉय है। तो वो ये देखिए वो कैसे बना, देखिए आपकी घर पे स्टील दिख रही है, स्टील भी एक क्या है, अलॉय है। तो भाई स्टील वो कैसे दिख रही है, कैसे बनी वो चीज़, ठीक है ना, स्टील। तो देन उसके बाद देखिए स्टील देखी, देन उसके बाद देखिए स्टील भी देख लिया, वो सब कुछ देख लिया। देन उसके बाद देखिए आपने एक और चीज़ देखी होगी, पित्तल, पित्तल का वो देखा होगा ना बर्तन, पित्तल का पांडा, ठीक है ना, पांडा देखा होगा, ठीक है ना, पित्तल का बर्तन देखा होगा, येलोइश टाइप होता है, ठीक है ना। तो वो पित्तल के बर्तन देखे होंगे, ठीक है ना। वो क्या होता है, ब्रास, ब्रास क्या होता है, पित्तल, पित्तल देखा होगा ना। तो भाई वो क्या चीज़ है, वो भी क्या है, अलॉय है। देखिए मैंने बता दिया स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, कांस्य पदक, पित्तल, ठीक है ना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है भाई, अलॉयस हैं। तो भाई ये कैसे बनी होंगी, इन सब की सभी की कहानी देखनी है भाई, ठीक है ना। और लास्ट में गोल्ड के बारे में भी देखेंगे, ठीक है ना, गोल्ड के बारे में भी जानेंगे, ठीक है ना, अच्छे से। देन देखिए अभी मैंने क्या बता दिया, अलॉय क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। देन देखिए अभी देखिए इधर होता पता क्या है, सबसे पहले आप पता क्या करते हो, जैसे दो सॉलिड्स होंगे, हम इसकी प्रेपरेशन देखते हैं, ठीक है ना, कैसे बनते हैं ये चीज़, ये पता है कैसे बनते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, मतलब ये प्रिपेयर पता है कैसे बनते हैं, प्रेपरेशन इनकी होती है अलॉयस की। पहले आपने ले लिया टू मेटल्स ले लिए, समझो एक ले लिया कॉपर एंड जिंक, है ना, कॉपर जिंक ले लिया, इनको क्या कर दिया, मेल्ट कर लिया। जब इनका मेल्टिंग पॉइंट आ गया तो ये क्या हो गए, घुल गए, तो इनका क्या बन गया, पानी बन गया, पानी ऐसा बन गया, मतलब लिक्विड बन गया, ये भी लिक्विड बन गया, ये भी लिक्विड बन गया। तो जब ये लिक्विड बन गए तो अच्छे से मिक्स हो सकते हैं ना, तो अच्छे से जब ये मिक्स हो गए देन क्या कर दिया आपने, इसको क्या कर दिया, इसको आपने
सूखने के लिए रख दिया। जब आपको इसने सूखने के लिए रख दिया तो भाई ये क्या हो गया, मतलब कूल होने के लिए, ठंडा होने के लिए रख दिया। जब आपने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया तो भाई ये सॉलिड बन गया होगा ना। तो भाई अभी देखिए जो आपका सॉलिड बना उसमें क्या होगा, कॉपर भी होगा और जिंक भी होगा। देखिए मैंने क्या बोला, आपने दो मेटल्स लिए अलग अलग, एक कॉपर लिया और एक जिंक लिया, एक दूसरे बर्तन में लिया, एक दूसरे बर्तन में लिया। आपने क्या करा, पहले इनको गोला, पहले इनको क्या बना दिया, लिक्विड बना दिया। जब आप लोगों ने लिक्विड बना दिया देन उसके बाद क्या हुआ, लिक्विड जब बन गया फिर आपने क्या करा, एक ये वाला बर्तन लिया, एक दूसरा वाला बर्तन लिया, तो ये दोनों को आपने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। जब मिक्स कर दिया तो भाई देखिए अभी क्या हो गया, कॉपर और जिंक क्या हो गए, मिक्स हो गए ना। फिर आपने क्या रख दिया, इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। जब आपने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया तो आपका कोई सॉलिड सी चीज़ बन जाएगी ना। तो वो जो सॉलिड सी चीज़ बनेगी उसी चीज़ को आप लोग क्या बोलते हो, उसी चीज़ को आप लोग क्या बोलते हो, अलॉय। बिकॉज उधर कॉपर भी होगा और जिंक भी होगा, दोनों की कंपोजिशन होगी। ऐसे नहीं बन सकता, ऐसे भाई सॉलिड्स को कैसे मिक्स कर पाते, ऐसे ये भी सॉलिड था ये भी सॉलिड था, मिक्स करना क्या था, ये इम्पॉसिबल था भाई। ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है। देन देखिए इसके बाद क्या चीज़ हो गई, ये वाली चीज़ हो गई। अभी देखिए सिर्फ आपको इतनी चीज़ पता लगी, अलॉयस और होमोजीनियस। अभी देखिए ये पता क्या होते हैं, सॉल्यूशंस, सॉलिड सॉल्यूशंस, अलॉयस और होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन भी वही वही हो गया, सॉल्यूशन ये आपने फर्स्ट चैप्टर पूरा पढ़ना है डिटेल में। सिर्फ आप लोग समझ लीजिए सॉल्यूशन वही हो गया कि आपने क्या कर लिया, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जब आप लोग मिक्स कर देते हो तो एक चीज़ बनती है। जैसे आपने क्या कर दिया, एक नमक लिया और एक लिया पानी, एक बीकर में क्या ले लिया, पानी और डाल दिया नमक, इसको क्या करते, गोल दिया, तो जो चीज़ बनी ना उस चीज़ को आप लोग बोलते हो सॉल्यूशंस। तो अभी अलॉय क्या है, होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ टू आर मोर मेटल्स। कैसे ऑब्टेन होते हैं, कैसे बनते हैं, फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग द कंपोनेंट्स, फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग द मेटल्स, फॉर्म्ड बाय, वही बोल दीजिए, फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग the metals and then cooling them and then cooling the melt and then cooling the melt। ये वाली चीज़ हो गई। मैंने क्या बोला, अलॉय क्या होता है, अलॉय इज ए होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर मेटल्स। कैसे बनता है, फॉर्म्ड बाय melting the two metals and then cooling the melt। जो आपका जो मेल्ट था, जो आपका पिघला हुआ माल है, उसको जब आप लोग क्या कर दोगे, ठंडा करने के लिए रख दोगे तो आपकी क्या चीज़ बन जाएगी, सॉलिड चीज़ बन जाएगी। जो सॉलिड चीज़ बनी वो क्या चीज़ हो गई, वो चीज़ बन गई भाई, वो चीज़ आपकी बन गई क्या, अलॉय बन गया, ठीक है ना। और ये पता, इसके बनने के लिए एक प्रॉपर्टी पता क्या होनी चाहिए, देखिए इसके बनने के लिए प्रॉपर्टी पता क्या होनी चाहिए, इसके बनने के लिए एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि भाई ये क्या होने चाहिए, इनमें जो मेटल्स का जो डिफरेंस है ना, जो आपने दो मेटल्स लिए हैं, मेटल्स का डिफरेंस जो है, मेटल्स का डिफरेंस किसमें, एटॉमिक रेडियाई में। जो उनके एटॉमिक रेडियस, उसके साइज में जो डिफरेंस होगा, एटॉमिक रेडियाई में जो डिफरेंस होता है वो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब हो गया, देखिए अगर क्या होगा, एक इतनू सा होगा, एक इतना बड़ा एटम होगा तो भाई काम थोड़ी ना चलेगा। ये कितना बड़ा हो गया, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा हो गया तो काम नहीं चलेगा। तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये दोनों क्या होने चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेटली इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होगा देन ही आपका क्या बनेगा, अलॉय बनेगा। अगर ज़्यादा डिफरेंस होगा देन अलॉय नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए उनके साइज़ में या एटॉमिक रेडियस में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अभी देखिए होता क्या है, जैसे मैंने आपको पीछे क्या बताया, देखिए ये चीज़ अच्छे से समझिएगा। जैसे आपको मैंने ये चीज़ बताई, ये बने थे ना, इस चीज़ को अच्छे से देख लेना, नोट कर लेना, ये बना है ना। इंटरस्टिशियल कंपाउंड कैसे बने थे, ये जो खाली जगह थी वो उन्होंने क्या कर दी थी, भर दी थी, मतलब वेकेंट स्पेस क्या हुई थी, भर ली थी, ठीक है ना। बट ये जो आपके अलॉयस हैं ये कैसे बनते हैं, देखिए ये वाली जो है ना, ये वाला, ये भी मैंने क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर डाल दिया, क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर डाल दिया ना, क्रिस्टल लैटिस किसी भी मेटल का मैंने स्ट्रक्चर डाल दिया। तो भाई इधर क्या होगा, जो एक जो पोजीशन है ना, एक पोजीशन देखिए, अगर ये एक मेटल का है, वन मेटल,
दूसरा मेटल भी पिघला होगा ना, तो अभी देखिए अगर उनका एटम्स का साइज क्या हो जाएगा, दोनों का बराबर होगा, तो ये समझो ये इधर से निकल गया होगा, तो उसको जो दूसरा एटम होगा वो इसको ऑक्यूपाई कर लेगा, दूसरा एटम, ये दूसरा भी ऐसा क्रिस्टल लैटिस होगा ना, तो उसके जो एटम्स होंगे वो इसकी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। अगर साइज दोनों का क्या होगा, बराबर होगा, तभी तो ये जो जगह है एटम्स की तभी ऑक्यूपाई कर सकता है ना। तो यही कारण हो गया कि उनके एटॉमिक रेडियस में क्या हो जाएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जब वो उसकी ऐसे ये भी ऑक्यूपाई कर ली, समझो ये भी ऑक्यूपाई कर ली, ये भी ऑक्यूपाई कर ली, तो भाई देखिए आपको मिक्सचर नहीं बन गए, देखिए होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन का मिक्सचर नहीं बन गया। जो मैं डार्क कर रहा हूँ ये क्या हो गया, ये दूसरे मेटल के जो आपके एटम्स हैं वो इस सॉलिड में लग रहे हैं, इसके क्रिस्टल लैटिस में लग रहे हैं, तो भाई क्या हो गया, आपको नहीं लगता कि ये आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर बन गया, ठीक है ना। टू और मोर मेटल्स का क्या बन गया, होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। तो ये क्या बन गया भाई, आपका क्या बन गया, अलॉय बन गया। तो बस बिकॉज इसमें देखिए एक किस्म के एटम मेटल्स के एटम्स हैं, दूसरे किस्म के मेटल के एटम्स हैं, तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। तो इतनी सी चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ये रीज़न मैंने आपको बताया था कि मतलब उनके एटॉमिक रेडियम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बस मैंने आपको चीज़ बताई अलॉयस कैसे बनते हैं। अलॉयस आर होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर मेटल्स फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग द मेटल्स एंड देन कूलिंग द मेल्ट। दे आर फॉर्म्ड व्हेन द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द टू मेटल्स आर नॉट मोर देन 15%, so that the atom of one metal so that can easily take up the position of the other metal। तो ये वाली चीज़ हो सकती है, can easily take up the position of the other atoms in the crystal lattice। तो ये वाली मतलब दूसरे एटम मतलब जो एटम्स होंगे उसमें एक क्रिस्टल लैटिस में क्या होंगे, एटम्स होंगे, वो दूसरे क्रिस्टल लैटिस के एटम इजीली एक दूसरे की पोजीशन क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ हो सकती है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई, बस आसानी से नोट्स दूंगा उधर से पढ़ लेना, तो ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। रीज़न देख लिया, रीज़न आप लोगों को आपको पता है, आपको पता है ट्रांजिशन मेटल्स में जो पहले क्या हुआ था, एटॉमिक रेडियाई आपने ट्रेंड देखा था, एटॉमिक रेडियाई का क्या देखा था, ट्रेंड देखा था। फर्स्टली क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था, देन कांस्टेंट, लास्ट में क्या हो गया था, बढ़ गया था, कांस्टेंट भी रहा था ना। तो आप लोग समझ सकते हो कि एटॉमिक रेडियाई के क्या था, एटॉमिक रेडियाई ऑलमोस्ट क्या था, बीच में क्या था, कांस्टेंट था। एटॉमिक रेडियाई क्या था, कांस्टेंट था। तो भाई एटॉमिक रेडियस अगर कांस्टेंट होगा तो आप लोग अगर सिमिलर कांस्टेंट या एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, सिमिलर होगा, तो आपको पता है एक एटम, एक क्रिस्टल लैटिस में एक एटम की पोजीशन दूसरे एटम ऑक्यूपाई कर सकते हैं आसानी से। दूसरे एटम्स क्या कर सकते हैं, दूसरे मतलब क्रिस्टल लैटिस के एटम्स वो इजीली जो उसकी एटम्स की स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर कर सकते हैं वो कभी तभी कर सकते हैं ना अगर उनका साइज़ क्या हो, दोनों बराबर हो। अगर क्या होगा, साइज़ क्या होगा, डिफरेंट होगा, तब थोड़ी ना कर पाएंगे। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो इसलिए क्या हो गया, रीज़न आपका सिमिलर है। आपको कोई पूछे कि रीज़न क्या है, रीज़न आप लोगों ने बोल देना है कि उनका एटॉमिक रेडियाई क्या है, वो क्या है, सिमिलर है, ठीक है ना। तो इसलिए एटॉमिक रेडियाई उनका ट्रांजिशन मेटल्स का क्या है, सिमिलर है, दैट्स वाई ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अलॉयस। ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए उसके बाद एक और चीज़ जो आपका अलॉयस बन गया, आप बोलोगे कि भाई आयरन जैसे कॉपर सही था भाई, जिंक सही था भाई, क्या ज़रूरत थी इनको मिक्स करवाने की, ठीक है ना। बिकॉज इसमें क्या होता है, जो आपका अलॉय बनता है वो ज़्यादा क्या होता है, हार्ड होता है, हार्डर होता है, ठीक है ना। देन देखिए उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। और आपका क्या होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, मतलब उसकी कोरोजन नहीं होती है, उसको जंग नहीं लगती है, ठीक है ना। कोरोजन उसको नहीं लगती है, ठीक है ना। उसको क्या लगती है, कोरोजन, उसको जंग नहीं लगती है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई, ये वाली चीज़ हो गई। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है ना। आप लोगों को अलॉयस बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है बिकॉज जो आपका अलॉयस होते हैं ना वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। जैसे आपकी स्टील हो गई, हार्ड है ना भाई, हार्ड है। जैसे ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ये अच्छे हार्ड है ना, तो हार्ड है। बट ऐसे आप जिंक को देखोगे, जिंक क्या होता है, ज़्यादा सॉफ्ट होता है। कॉपर की वायर जो होती है, आप उसको क्या बैंड वगैरह कर सकते हो ना, तो आप उसको बर्तन बनाने के लिए लगाओगे तो भाई खुद देखिए वो बैंड ही हो जाएगा बर्तन। तो आपको क्या फ़ायदा, नीचे गिरेगा तो भाई बैंड हो जाएगा, तो अच्छा थोड़ी ना रहेगा, मज़ा थोड़ी ना आएगा। तो इसलिए आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ बढ़िया करवाने के लिए, ताकि वो क्या हो जाए, उसकी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाए, हार्डनेस बढ़ जाए, कोरोजन रेजिस्टेंस हो जाए, मतलब कोरोजन को वो झेल ले, ठीक है ना, उसको जंग नहीं लगे आसानी से। तो दैट्स वाई आपको अलॉय बनाना पड़ता है। देखिए अभी करते हैं इसकी एग्जांपल्स, ठीक है ना। एग्जांपल्स इसकी होगी, जैसे बहुत सारी एग्जांपल होंगी। जैसे आपके फेरस के अलॉयस होते हैं, आयरन के अलॉय, ये बहुत ज़्यादा अलॉयस हैं। जैसे आयरन के अलॉय, जैसे स्टील भी आयरन का अलॉय है। स्टील पता है किसका अलॉय है, स्टील है आयरन एंड कार्बन का अलॉय है। आयरन और कार्बन इधर मिक्स होते हैं, और बाकी भी अलग अलग किस्म के इसमें मेटल्स मिक्स करे जाते हैं। जैसे कभी कभी क्रोमियम भी डाल दिया जाता है, वेनेडियम भी डाल दिया जाता है, मोलिब्डेनम भी डाल दिया जाता है, टंगस्टन भी डाल दिया जाता है, और मैंगनीज भी, मतलब कुछ भी डाल दिया जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे अभी जैसे मेन जो होता है ना वो होता है
जैसे आयरन और कार्बन स्टील में, ठीक है ना, जैसे आपकी अलग अलग किस्म की स्टील्स है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा वैरायटी है स्टील की भी। एक वैरायटी थोड़ी ना होती है, कोई अच्छी होती है, कोई गंदी होती है, जो आधी सस्ती होती है, कोई महंगी होती है, ठीक है ना, उसकी भी अलग अलग वैराइटीज़ है। उधर अलग अलग मेटल्स के क्या करते हैं, डाले जाते हैं। बस आप लोगों ने याद रखना है, कोई स्टील आपको पूछे तो आपने बोलना इट इज़ अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। बट फेरस अलॉयज क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है ना। देन देखिए अभी मैं आपको बात बताता हूँ ब्रास। ब्रास किसका अलॉय है? ब्रास क्या होता है? ब्रास मैंने आपको बताया था क्या होता है, ब्रास होता है पित्तल। ये किसका है? कॉपर एंड जिंक का। कॉपर क्या हो गया 29 नंबर, जिंक क्या हो गया 30 नंबर, ठीक है ना। ब्रॉन्ज क्या हो गया? ब्रॉन्ज होता है कॉपर एंड टिन, ठीक है ना। कॉपर एंड टिन का अलॉय है एसएन। टिन ये आपने देखा होगा। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, एसएन। एसएन अगर मैं लिख दूं तो वो क्या हो गया? टिन हो गया। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए उसके बाद चीज़ देखिए, अभी देखिए मैं कुछ अलॉयस लिखूंगा और उनकी क्या लिखूंगा, परसेंटेज कंपोजिशन लिखूंगा। जैसे आपको मैंने लिखा, एक लिखा गन मेटल, गन मेटल लिखा। एक मोनेल मेटल लिखा। याद रहेगी तो ये तो याद तो रहेगी नहीं, बट फिर भी याद रख लेना, ठीक है ना। याद मुश्किल है। जर्मन सिल्वर, ठीक है ना। ये मैंने लिखा गन मेटल, ये लिखा मोनेल मेटल, ये लिखा जर्मन सिल्वर, और एक डेंटल अलॉय, जो डेंटल यूज करते हैं डेंटिस्ट, डेंटल अलॉय। देन देखिए उसके बाद क्या, ब्रास, फिर लिखा ब्रॉन्ज, ब्रास, ब्रॉन्ज, एक रेड गोल्ड। ये अलग अलग किस्म के मेटल्स हैं। एक स्टर्लिंग सिल्वर, स्टर्लिंग सिल्वर, स्टर्लिंग सिल्वर। तो ये अलग अलग किस्म के भाई अलॉयस है। तो इनकी मैं बताता हूँ इनमें कौन कौन से मेटल पड़े होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको मैंने बता दिया, इनकी परसेंटेज कंपोजिशन मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी लिखी होगी उधर, बट आप लोग मैं ऐसे थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ठीक है ना। अभी इधर क्या होता है, परसेंटेज कंपोजिशन उधर से कर लीजिएगा, ठीक है ना। गन मेटल में क्या होता है, कॉपर होता है, टिन होता है। परसेंटेज कंपोजिशन उधर से लीजिए, मतलब कितनी परसेंटेज, जैसे कॉपर इधर 88% होता है। वो याद रखने की इतनी ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी तो ये याद रख लेना कि वो इसमें कौन कौन से मेटल्स पड़े होते हैं, जैसे कॉपर, टिन और जिंक, ठीक है ना। ये बड़े होते हैं गन मेटल में। मोनल मेटल होता है, मोनल का मतलब होता है गन मेटल। गन मेटल का मतलब होता है क्या, जो कि गन्स में यूज़ करा जाता है। गन में जो मेटल यूज़ करा जाता है ना, उस चीज़ को आप लोग बोलते हैं गन मेटल। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कॉपर, टिन और जिंक। कॉपर देखिए कितना सॉफ्ट मतलब होता है ना, उसकी तारें होती हैं, तो बैंड वगैरह हो सकती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग क्या करते हैं, इसमें अलॉय बना देते हो गन मेटल। तो वही बैंड नहीं होने चाहिए, उसमें अलग अलग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसके हार्ड होना चाहिए, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो ये वाली चीज़ है। मोनल मेटल होता है, इसमें निकल ज़्यादा होता है। इसमें होता है कॉपर। मोनल का मतलब ही क्या होता है, निकल, निकल से रिलेटेड कुछ होता है। जब भी निकल से कोई रिलेटेड चीज़ होगी तो उसमें आप बोलना मोनल मेटल। तो इधर क्या होता है, कॉपर, निकल और आयरन और मैंगनीज होता है, ठीक है ना। आयरन और मैंगनीज, ठीक है ना। देन देखिए जर्मन सिल्वर। देखिए आप लोग ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है ना। जर्मन सिल्वर आप लोगों ने कंफ्यूज करना है, इधर सिल्वर है बट इधर सिल्वर नहीं है। इधर क्या चीज़ होती है, कॉपर होता है, जिंक होता है और निकल होता है। और ये नीट में सवाल पूछा गया, ठीक है ना। नीट में सवाल पूछा गया था कि जर्मन सिल्वर में कौन कौन से मेटल होते हैं, तो सिल्वर भी ऑप्शन था। तो बंदे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। बंदे बोलेंगे कि हाँ भाई इधर सिल्वर दिख रहा तो सिल्वर तो होगा ही भाई, तो बट सिल्वर इधर नहीं होता है। कॉपर, जिंक और निकल। डेंटल अलॉय, जब आप लोगों को कैविटी पड़ जाती है ना, जब दांतों में सुराख हो जाते हैं, तो आप लोग क्या करते हो, उधर जो फिलिंग करते हो तो उधर कौन कौन सा अलॉय यूज़ करता है, डेंटल अलॉय। वो वाला चीज़ उधर आपका एजी, सिल्वर, मरकरी एंड टिन। एजी, एचजी और ये वाला चीज़, एजी, एचजी, सिल्वर, मरकरी और टिन, ठीक है ना। और ब्रास, ये तो मैंने बता दिया, कॉपर एंड जिंक। ब्रॉन्ज का बता दिया, कॉपर एंड टिन, ठीक है ना। अभी देखिए ये मैं अभी बताता हूँ, जैसे रेड गोल्ड, स्टर्लिंग सिल्वर। जैसे गोल्ड आप लोगों को क्या होता है, गोल्ड का कलर क्या होता है भाई, गोल्ड का कोका, गोल्ड का कलर क्या होता है, येलो होता है ना, येलो। अभी देखिए एक रेड गोल्ड हो गए। अभी कहानी आ गई भाई गोल्ड की, भाई 22 कैरेट गोल्ड क्या होता है, 24 कैरेट गोल्ड क्या होता है, 23 कैरेट गोल्ड क्या होता है। तो ये सारी की सारी कहानी ये क्या है, ठीक है ना। पहले इसको गोल्ड का बताता हूँ। गोल्ड में पता क्या होता है, रेड गोल्ड में क्या होता है, गोल्ड होता है 75% और बाकी क्या होता है, कॉपर होता है 25%, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको कहानी बताता हूँ, जो इंटरेस्टिंग कहानी जो आपके डेली लाइफ में काम आ सकती है, ठीक है ना। जैसे आप लोगों उधर गए होंगे भाई, ठीक है ना, गए होंगे कहाँ पे, किसके पास, सोनार के पास, ठीक है ना। सोनार के पास मतलब उसके ज्वेलरी वाले के पास, ज्वेलरी वाले के पास गए होंगे, तो उधर आप लोगों को बोला होगा 24 कैरेट गोल्ड, 25 कैरेट गोल्ड, ठीक है ना। 25 कैरेट गोल्ड, भाई 25 कैरेट का गोल्ड तो होता ही नहीं है भाई, ठीक है ना। उसके जान से पे मत आना, ठीक है ना। 25 कैरेट हाईएस्ट पता कितना होता है, जैसे
24%, 24 कैरेट, 24 कैरेट, जैसे आपकी परसेंटेज होती है ना हमेशा 100% हाईएस्ट होती है, 100%, ठीक है ना। तो वही वैसे ही अगर आपका गोल्ड 24% है तो इसका मतलब है 100%। कोई आपको बंदा बोला ना 25 कैरेट, तो भाई इसका मतलब हो गया गोल्ड से ज़्यादा प्रतिशत उसमें, ठीक है ना, मतलब एक्स्ट्रा प्योर। एक्स्ट्रा प्योर भाई कैसे होना है, भाई गोल्ड है ही, प्योरिटी उसकी कितनी होती है 24 कैरेट। अगर कोई लोग आपको बोल दे कि भाई गोल्ड कितना आपका 24 कैरेट, तो आपने बोलना है भाई बिल्कुल प्योर है, उसमें सिर्फ क्या गोल्ड है। गोल्ड कितना मतलब अप्रॉक्सीमेटली 100% होता नहीं है, बट ऐसे आप लोग समझ लीजिए भाई कितना होता है उसमें। क्या होता है कोई 99.99% गोल्ड होता है, ठीक है ना 24 कैरेट गोल्ड में, ठीक है ना। 25 कैरेट गोल्ड नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, ठीक है ना, 24 हाईएस्ट है। देन देखिए उसके बाद चीज़ देखिए कि देखिए 24 कैरेट है, अगर जो आपको उधर देते हैं ना वो देते हैं 22 और 23 कैरेट का, जो आप लोगों का उधर होता है, ठीक है ना, 22 और 23 कैरेट का, ठीक है ना। जो आपका 22 कैरेट का गोल्ड होता है ना, उधर क्या होता है N91.6% क्या होता है गोल्ड, और गोल्ड सॉरी एयू, गोल्ड का साइन है एयू, ठीक है ना, गोल्ड होता है। और भाई आपका गोल्ड होता है, बाकी क्या होता है आपका सिल्वर होता है, कॉपर होता है और जिंक होता है, ठीक है ना। और मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ, जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है ना वो क्या होता है सॉफ्ट होता है, तो वो आपके लिए सही नहीं है। वो क्या हो जाता है सॉफ्ट होगा तो भाई आपको क्या टूट जाएगा ऐसे, आपका बेंड हो सकता है आगे पीछे, ये सब कुछ हो सकता है, तो इसलिए वो आपके लिए सही नहीं है। 24 कैरेट आपको गोल्ड नहीं लेना, आपको लेना 22 और 23 कैरेट का, जो ये वाला सबसे सही होता है 22 और 23 वाला, ठीक है ना। 22 जो कैरेट गोल्ड होगा उसमें क्या होता है 91.6% क्या होता है गोल्ड होता है, 91.6% क्या होता है गोल्ड होता है, ठीक है ना। जो 22 कैरेट का होता है 91.6% गोल्ड होता है, और बाकी ये चीज़ें उसमें मिक्स करी जाती हैं ताकि उसमें क्या हो जाए थोड़ी हार्ड हो जाए। ज्वेलरी क्या होती है आपकी हार्ड होती है, तो वो हार्डनेस किसकी वजह से आती है इन्हीं मेटल्स की वजह से आती है, बिकॉज वो उनका अलॉय बन गया ना। तो अलॉय की प्रॉपर्टी क्या होती है हार्डनेस, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, तो ये सारी की सारी उनकी क्या होती है ज़्यादा होती है, तो ये वाली चीज़ होगी। तो बाकी क्या हो गया, बाकी आप लोग समझ सकते हैं, बाकी तो आसान चीज़ है, ठीक है ना। बाकी जो आपका ये होता है रेड गोल्ड, जो मैं आपको बता रहा था रेड गोल्ड, रेड गोल्ड में भाई गोल्ड पता है कितना प्रतिशत है, गोल्ड होता है भाई 75%, 75%। और बाकी क्या हो गया कॉपर हो गया 25%, जो रह गया 25% वो क्या होता है आपका कॉपर, तो ये वाली चीज़ होगी। अभी देखिए जो जब 22 कैरेट का गोल्ड होता है ना तो उसमें गोल्ड कितना हो गया 91.6%, तो इसलिए आप लोग इसको क्या बोलते हैं 916 गोल्ड, 916। उधर क्या होता है गोल्ड कितना होता है 91.6% गोल्ड, और बाकी 9 पॉइंट कुछ करके आपका क्या होता है सिल्वर, कॉपर और जिंक, सिल्वर कॉपर और जिंक ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो बस ये वाली चीज़ 916 गोल्ड वही होता है, 22 कैरेट वाला जो गोल्ड होता है उसमें 91.6% क्या होता है गोल्ड होता है, तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। और ये क्या होता है हार्ड होता है, ये अलॉय बन चुका है बिकॉज अदर एलिमेंट्स भी आपने, अदर मेटल्स भी आपने डाल दिए हैं, तो ये वाली चीज़ होगी। थैंक यू।